कहानी की शुरुआत आसमान से कई हजार किलोमीटर ऊपर मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया से होती है। ऐसी जगह जहां पहुंचना मतलब अपनी मौत को खुद बुलाना था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना उस दुनिया के सबसे विशाल और खतरनाक दानव से हो गया। जैक को अचानक किसी भारी चीज की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपना सिर पानी के अंदर छिपा लिया। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पैर दिखाई दिया, जिसे देखकर पास खड़ी भेड़ें डरकर भागने लगीं। अगले ही पल उस दानव ने एक भेड़ को उठाकर जिंदा ही निगल लिया। यह नजारा देखकर जैक की सांसें तक थम गईं। दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक धीरे से पीछे मुड़कर दानव को देखने लगा, लेकिन तभी दानव ने उसकी गंध महसूस कर ली। सैनिक घबराकर दोबारा पेड़ के पीछे छिप गया, मगर दानव बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आने लगा। अब डर के कारण सैनिक खुद को रोक नहीं पाया और वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दानव की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने एक ही झटके में पूरा पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। सैनिक जान बचाने के लिए भागता रहा, मगर उसकी छोटी टांगें उस दानव के सामने बेकार थीं। कुछ ही सेकंड में दानव ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वह दानव उसके पास झुककर उसे गौर से देखने लगा। जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने वाला था, तभी कप्तान तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से तलवार उसकी एड़ी में घोंप दी। दर्द से दानव बुरी तरह चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर अपने पैर से तलवार निकालकर उसने दोनों सैनिकों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक यह सब देख रहा था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि यहाँ आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक राजकुमारी थी, उससे मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा। अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से डरावनी आवाजें आने लगीं। दोनों डर के कारण वहीं खड़े रह गए। तभी जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए सीधे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर राजकुमारी वहां से भागने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसी समय बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उधर अचानक लकड़ी का दरवाजा खुला और राजकुमारी को बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, मगर दरवाजा जरा भी नहीं हिला। यह देखकर जैक ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और बेलों को काटने लगा, लेकिन तभी पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारा पकड़ लिया, मगर बेल इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलता हुआ जमीन की तरफ आने लगा। रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार थोड़ी कम कर दी और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी इतनी किस्मत वाली नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के उस पार ले गई। अगली सुबह जैक घबराकर उठा तो उसने सामने राजा को खड़ा देखा, जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। यह देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। जब जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि एक विशाल बेल सीधे बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। सच्चाई पता चलते ही राजा ने बिना देर किए सैनिकों की एक टीम जैक के साथ राजकुमारी को बचाने भेज दी। कुछ ही समय बाद सभी लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। इस तरह इधर उधर तलाश करना बेकार था, इसलिए वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेड्रिक ने अपनी असली चाल चल दी। अरे देखो, वहां इजाबेल है। जैसे ही गंजा आदमी दोबारा मुड़कर चट्टान के किनारे आया, रेड्रिक ने मौका देखकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह देखकर उसका साथी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल उनके सामने पहाड़ जितना बड़ा दानव आ गया। रेड्रिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। तभी जैसे ही दानव उसे पकड़ने वाला था, रेड्रिक ने अचानक एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही सारे दानव वहीं रुक गए, मानो किसी अनजानी ताकत ने उन्हें रोक दिया हो। दरअसल यह एक जादुई ताज था। जिसके सिर पर भी यह ताज होता, दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। चारों तरफ विशाल झरने, ऊंचे पहाड़ और अद्भुत दृश्य थे, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं एक दो सिर वाला दानव राजकुमारी को पिंजरे में कैद किए हुए था। कुछ देर बाद वही दानव वापस आया जिसने कप्तान और मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने दोनों को उठाकर पिंजरे के पास पटक दिया। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक हो गया कि यहाँ और भी इंसान मौजूद हैं। उसने जमीन पर पड़े मोटे सैनिक को उठाया और उसकी गर्दन मोड़कर उसे जिंदा ही निगल गया। फिर उसने उसका कवच बाहर थूक दिया। अब वह कप्तान को धमकी देने लगा कि अगली बारी राजकुमारी की होगी। तभी अचानक पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह आवाज रेड्रिक की थी। उसके सिर पर ताज देखकर सारे दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए।
उसी पल उसका असली इरादा सबके सामने आ गया। रेडरिक सीधे 2 सिर वाले दानव के सामने पहुंचा और उसे घुटनों पर आने का आदेश दिया। मजबूरी में वह दानव झुक गया। फिर रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर आगे बढ़ा और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अब वह दानवों की दुनिया का नया राजा बन चुका था। उसने ऐलान किया कि अब पूरी इंसानी दुनिया पर हमला किया जाएगा। उसकी बात सुनकर पूरी दानव सेना खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन 2 सिर वाला दानव चुपचाप कुछ और सोच रहा था। उधर एक दानव कप्तान को पकाने की तैयारी कर रहा था। उसने कप्तान को उठाकर चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। कप्तान जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही उसमें फंसता चला जाता। फिर दानव आगे बढ़ा और उसके ऊपर ढेर सारा आटा डाल दिया। इसके बाद उसने कप्तान को मोड़कर एक तरफ रख दिया। अब सिर्फ सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही दानव सब्जियां लेने गया, उसी वक्त जैक चुपके से वहां पहुंच गया। जैक को देखकर राजकुमारी बेहद खुश हुई, लेकिन जैक ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। वह धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचा और लॉक खोलने की कोशिश करने लगा, मगर लॉक बहुत मजबूत था। तब राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा। जैक तुरंत कप्तान के पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से छुड़ाने लगा। तभी दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। यह देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ शक नहीं हुआ। उसने नुकीली लकड़ियां उठाई और पास पड़े सुअर में घोंप दी। जो सुअर अभी तक चीख रही थी, वह तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने वार किया, लेकिन थोड़ा सा चूक गया। यह देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सभी को उठाकर जलते हुए भट्ठे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला सिर्फ जैक था। इस बीच जैक ऊपर लोहे की रिंग तक पहुंच चुका था और दानव को उसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानव ने एक बड़ा चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाला और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने पास रखा भारी चाकू उठा लिया। दानव जैसे ही हमला करने वाला था, जैक ने पूरी ताकत से चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक ने चाकू नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में दानव बेकाबू होकर दीवार से टकराया और वहीं मर गया। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद तीनों तुरंत जादुई बेल की तरफ भागे, लेकिन वहां पहले से एक दानव पहरा दे रहा था, जिसे रेडरिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब योजना आई। वह मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे दानव के पास पहुंच गया। कप्तान ने उसका हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर डाल दिया। दानव गहरी नींद में था और उसे कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही छत्ता अंदर गया, कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और दोनों भागकर चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में दानव दर्द से तड़पते हुए उठ खड़ा हुआ। मधुमक्खियां लगातार उसे डंक मार रही थीं। वह जितना भागता उतना ज्यादा परेशान होता जा रहा था। घबराकर वह भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह नीचे गिर जाएगा। तभी उसने जल्दी से हेलमेट उतार दिया। यह देखकर तीनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उड़ते हुए आई और उसने दानव को जोरदार डंक मार दिया। दर्द के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे खाई में गिर पड़ा। यह देखकर तीनों खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा दानव इतनी आसानी से हार गया। इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी कप्तान रुक गया। उसने कहा कि रेडरिक से ताज वापस लेने के लिए उसे यहीं रुकना होगा। फिर उसने जैक को चाकू वापस दिया और राजकुमारी को लेकर वहां से निकल जाने को कहा। जैक राजकुमारी को लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसी समय ऊपर से गिरता हुआ दानव आखिरकार जमीन पर आ गिरा। उसकी जोरदार आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर निकल आया। सामने इतने विशाल दानव को देखकर उसके होश उड़ गए। कुछ ही देर में गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। स्थिति को देखकर राजा समझ गया कि अगर बेल को नहीं रोका गया तो और भी दानव इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए उसने भारी मन से एक बड़ा फैसला लिया और जनरल को तुरंत उस विशाल बेल को काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने बड़ी बड़ी लोहे की कीलें बेल में ठोक दी। फिर उन पर मजबूत हुक लगाए गए और बैलों व घोड़ों की मदद से बेल को खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी। लेकिन तभी हालात बिगड़ गए। बीच वाली मोटी बेल टूटने लगी और ऊपर मौजूद सैनिक नीचे गिरने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, दोनों डर गए, क्योंकि बेल पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल टूट सकती थी। उसी समय जैक ने तुरंत राजकुमारी को पकड़ा और पास की एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की तरफ आने लगे। आखिरकार नीचे रखे घास के बड़े ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और दोनों सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। उधर रेडरिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों की दुनिया पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। तभी 2 सिर वाले दानव को किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ और कप्तान तुरंत छिप गया। इसी बीच रेडरिक आगे बढ़ा और उसने जादुई बीज निकाल लिए जिनसे विशाल बेलें उगती थीं। लेकिन तभी कप्तान अचानक उस पर टूट पड़ा।
धक्का लगते ही जादुई बीज चट्टानों पर गिर गए और रेडरिक सीधे नीचे गड्ढे में जा गिरा। डर के मारे रेडरिक दानवों को मदद के लिए पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। दानव ऊपर से चट्टानें तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेडरिक के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। रेडरिक ने अपनी लंबी तलवार से कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। फिर उसने लगातार हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसके वार रोक लिए और दोनों के बीच ताकत की जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। कुछ ही देर में कप्तान कमजोर पड़ने लगा। रेडरिक ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। तभी कप्तान की नजर उस चाकू पर पड़ी जो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। सही समय देखकर कप्तान ने चाकू को दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेडरिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रेडरिक बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसने कप्तान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कप्तान पीछे हटता हुआ आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेडरिक ने उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। अब रेडरिक तलवार से उसके हाथों पर वार करने लगा ताकि वह खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। जैसे ही रेडरिक दोबारा हमला करने आगे बढ़ा, कप्तान ने उसकी तलवार पकड़कर उसी की टांग में घोंप दी। दर्द से रेडरिक चीख उठा। उसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार सीधे उसके पेट में घुसा दी। कुछ ही सेकंड में रेडरिक की मौत हो गई। उसके मरते ही जादुई ताज की ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ाया और ताज लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी शक्तियां फिर से लौट आईं। बाकी दानव भी उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। तभी कप्तान ने देखा कि इंसानों की दुनिया में वापस जाने वाली आखिरी बेल भी टूटने वाली है, इसलिए उसने बिना देर किए उसी बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की तरफ बढ़ रही थी। सही मौका देखकर कप्तान ने छलांग लगाई और सीधे पानी में कूद गया। जब दो सिर वाले दानव ने देखा कि इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता टूट चुका है, तो वह गुस्से से गरज उठा। तभी छोटे सिर की नजर जमीन पर पड़े उस थैले पर गई जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। दानव ने तुरंत वह थैला उठाया। उसमें 4 जादुई बीज बचे हुए थे। यह देखकर वह खुशी से हंस पड़ा। उसने तुरंत उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए, अगले ही पल जमीन फटने लगी और वहां से 4 विशाल बेलें बाहर निकल आईं। इसके बाद दो सिर वाले दानव ने जोरदार आदेश दिया और पूरी दानव सेना उन बेलों पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। आखिरी पल में दो सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे आया और बेलों के सहारे तेजी से नीचे उतरने लगा। उधर जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि दानवों की पूरी सेना तेजी से नीचे आ रही है। वह तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और राजा को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक वहां पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा अभी भी पूरी बात समझ नहीं पाया था। तभी अचानक जंगल की तरफ से कई दानव बाहर निकल आए और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने लगे। कुछ ही देर में दानव सेना सैनिकों तक पहुंच गई। उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निकल लिया। घोड़ों पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस समय इंसान उनके सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का बड़ा पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया। वह जमीन पर गिरते ही सब कुछ तोड़ता चला गया और राजा का ताज भी नीचे गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने राजा की सेना को वापस आते देखा और तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने बिना देर किए सैनिकों को आदेश दिया कि खाई में तेल डाला जाए ताकि दानवों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, तीरंदाजों को हमला करने का आदेश मिल गया। अगले ही पल सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की तरफ छोड़े गए। जैसे ही जलते हुए तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग की लपटें फैल चुकी थीं। इसी बीच राजा की सेना किसी तरह सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर था और कई दानव उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही विशाल दरवाजा बंद होने लगा, जैक बुरी तरह घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में उसने अपने घोड़े समेत छलांग लगाई और किसी तरह अंदर पहुंच गया। हालांकि उसके पीछे पीछे दो सिर वाला दानव भी दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला कर दिया और वह सीधे जलती हुई आग में जा गिरा। कुछ ही पलों में आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बाकी दानव उसे बचाने की बजाय बस खड़े होकर उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि तभी आसमान से एक विशाल लोहे का घंटा तेज से उड़ता हुआ आया और किले की दीवार तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक युद्ध का बिगुल बज उठा। अगले ही पल 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे पर आकर फंसे और बाहर खड़े दानव पूरी ताकत से उन्हें खींचने लगे। दूसरी तरफ इंसानी सैनिक दरवाजा बचाने के लिए जोर लगाने लगे। असल में यह सब गोल चेहरे वाले दानव की चाल थी। उसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले का दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया था।
पूरा किला अफरा तफरी में बदल चुका था। राजकुमारी तुरंत जैक को लेकर अंदर की तरफ भागी। वहीं बूढ़े राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि दानवों पर क्रॉसबो से हमला किया जाए। कुछ ही देर में और दानव वहां पहुंच गए और उन्होंने दरवाजे को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई क्रॉसबो छोड़े जो सीधे लकड़ी के दरवाजे में जा धंसे। निशाना लगते ही सैनिक उन भारी गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर लड़ाई में जुट गई और खुद राजा भी मदद के लिए पहुंच गया। वह कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ नीचे गिरा और सैनिकों की पंक्तियां टूट गईं। अगले ही पल कई और जलते हुए पेड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगे। अब उनकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किले का दरवाजा कभी भी टूट सकता है। उधर राजकुमारी और जैक किले के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। दोनों डरकर पीछे हट गए। आसपास के पत्थर हवा में उठने लगे। तभी नीचे से अचानक दो विशाल हाथ बाहर निकले। यह वही दो सिर वाला दानव था जो आग में गिरने के बावजूद जिंदा बच गया था। पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह सीवर के रास्ते चुपके से किले के अंदर आ गया था। अचानक उसे राजकुमारी की शाही खुशबू महसूस हुई। जैक ने धीरे से कंबल हटाकर देखा तो दानव की नजर अभी तक उन पर नहीं पड़ी थी, लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया। डर के मारे दोनों कंबल में छिपे कांपने लगे, मगर अगले ही पल दानव ने ऊपर से सीधे उन्हें देख लिया। जैक तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागा, लेकिन दानव लगातार उनके पीछे बढ़ता गया। कोई रास्ता न देखकर दोनों मजबूरी में दूसरी मंजिल की तरफ भागने लगे। वे बिना रुके दौड़ते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक साइड से निकले एक विशाल हाथ ने राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने तुरंत पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से हमला कर दिया, लेकिन दानव ने दूसरे हाथ से उसे भी पकड़ लिया। छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी गुस्से में जैक ने कुल्हाड़ी घुमाकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से से दानव ने अपना विशाल मुंह खोल दिया। उसी समय जैक ने अपने लॉकेट में छिपा जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। बीज उसके पेट के अंदर पहुंच गया। अगले ही पल दानव को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे और उसने दोनों को जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक उसके शरीर से एक बेल बाहर निकली। जैक और राजकुमारी डरकर पीछे हट गए, लेकिन अगले ही पल कई विशाल बेलें उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकलने लगीं। पूरा हॉल बुरी तरह तबाह हो गया। इसी दौरान राजा का मुकुट पहना हुआ उसका हाथ जैक के पास आ गिरा। उधर बाहर सैनिक अभी भी दानवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोल चेहरे वाले दानव की एक गर्जना पर सारे दानव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सैनिकों को एक एक करके गिराते चले गए। धीरे धीरे किले का दरवाजा खुल गया। कप्तान ने तुरंत सैनिकों को लोहे का दरवाजा बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गोल चेहरे वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से बाहर निकल आया। लोहे का दरवाजा भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया। उसने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया और अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस गया। अंदर खड़े इंसानों को देखकर सारे दानव बेहद खुश हो गए। वे हमला करने ही वाले थे कि तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई। सभी दानवों का ध्यान उसी तरफ चला गया। गोल चेहरे वाले दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अगले ही पल उसने अपना हथियार नीचे फेंक दिया। यह देखकर बाकी दानव भी रुक गए और फिर एक एक करके सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए।